आगामी 16-17 जनवरी को दिल्ली में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होने जा रही है। बैठक में क्या खास रहेगा और क्या हिमाचल प्रदेश के मुद्दों पर भी चर्चा होगी, क्योंकि हाल ही में भाजपा मिशन रिपीट नहीं करवाई थी। इसके अलावा चर्चा ये भी है कि हिमाचल प्रदेश में भी पार्टी स्तर पर बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। जानकारी के लिए हमारे साथ पूर्व के मुख्यमंत्री और वर्तमान के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर हैं। आपसे भी जानना चाहूंगा, कल आप दिल्ली जा रहे हैं, परसों पार्टी की बड़ी बैठक होने जा रही है, उसमें चर्चाओं की दृष्टि से अगर हम बात करें, क्या हार के कारणों पर या फिर भीतरघात को लेकर एक जिस तरह का डिसिप्लिनरी एक्शन होना चाहिए था, इन विषयों के ऊपर भी चर्चा होगी? देखिए, राष्ट्रीय कार्य समिति काफ़ी अरसे के बाद हो रही है और एक तरह से ये एक नियमित एक बैठक है और स्वाभाविक रूप से आने वाले समय में कुछ राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं, कुछ हम लोकसभा के चुनाव की दृष्टि से भी वहाँ पर चर्चा संभावित है और रोड मैप संभावित है। संगठन को कैसे मजबूत किया जा सकता है और कैसे ताकत बढ़ाई जा सकती है, ऐसी सारी चीज़ों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की इस राष्ट्रीय कार्य समिति में बातचीत होने वाली है, मुझे ऐसा लगता है। और ऐसे इसके अलावा जो हिमाचल के सिलसिले में मुझे नहीं लगता है कि कोई अलग से कोई बैठक होगी, अलग से कोई बातचीत होगी। और पार्टी के नेतृत्व को जो जानकारियां देनी थी वो दे दी गई है और काफ़ी हद तक उनको जानकारियां हैं भी। और अलग से अगर बात करने की होगी तो वो राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में कभी भी किसी राज्य से संबंधित अलग से चर्चा होती नहीं है इस तरह से। एक स्पेशल रिपोर्ट रखी जाएगी, क्योंकि हर बार ये चर्चाएं तो होती हैं कि भीतरघात हुआ है, परंतु उसके ऊपर जिस तरह का एक्शन होना चाहिए केंद्रीय नेतृत्व का भी, वो कभी हो नहीं पाया है। तो जब पार्टी के बड़े नेता होंगे तो क्या इस तरह की चर्चा भी संभव है? देखिए, चर्चा संभव हर तरह से होती रहती है, इस तरह की चर्चा होती भी रहती है, हुई भी है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद इस राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में मुझे लगता है कि विषय बड़े स्पष्ट हैं, जो आने वाले समय में संगठन को मजबूत करने के लिए, लोकसभा के चुनाव के लिए, विधानसभा के चुनाव जो जिन राज्यों में है उसकी तैयारी की दृष्टि से ज़्यादा प्रभावी और प्रमुख मुद्दे होंगे। इसके अलावा एक और चर्चा है कि हिमाचल प्रदेश भाजपा की बात की जाए, एक तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का हिमाचल का दौरा है। दूसरी चर्चा एक ये भी है कि 26-27 जनवरी तक भाजपा में भी पार्टी स्तर पर बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। क्या ये चीज़ें संभव हैं क्या इस महीने में? देखिए, स्वाभाविक रूप से एक बात को मान करके चलते हैं कि एक नॉर्मल एक टेन्योर जो होता है पार्टी के संगठन का, जहाँ जहाँ जिन जिन राज्यों में वो टेन्योर कंप्लीट होने के करीब पहुँचा है, नज़दीक पहुँचा है, वहाँ पर चेंजेस होती हैं। और अभी इन सारी चीज़ों को लेकर के स्पष्ट नहीं है कि हिमाचल प्रदेश में क्या होना है। लेकिन इतना ज़रूर है कि आने वाले समय में कुछ राज्यों में अगर चुनाव के लोकसभा के चुनाव से पहले और विधानसभा के चुनाव से पहले संगठनात्मक कोई इस तरह के विषय होंगे तो केंद्रीय नेतृत्व तो सारे विषय पर विचार करता है। इसके अलावा अगर हम प्रदेश सरकार की बात करें, तो वर्तमान के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पिछले कल एक बड़ी बात कही है, कैबिनेट बैठक में ओपीएस को बहाल कर दिया गया है। इसके अलावा एक चर्चा ये भी आई है कि एक कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया गया है जो महिलाओं को 1500 रुपये किस तरह से देने हैं उस पर चर्चा करेगी। दूसरी सब कमेटी इसलिए गठित की गई है कि 1 लाख रोजगार के अवसर किस तरह से सृजन करने हैं। आपके ऊपर विशेष तौर पर मुख्यमंत्री ने एक सवाल खड़ा किया है कि यही अधिकारी उनके समय में भी थे, परंतु तब वो क्यों काम नहीं करवा पाए वो हमें नहीं पता, क्योंकि उनकी काम करने की नीयत ही नहीं थी। देखिए, काम करने की बातों पर तो अभी बहुत जल्दी कहना उचित नहीं है। जिस बात को लेकर के मुख्यमंत्री जी ऐसा मान करके चल रहे हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा कार्य कर लिया है और उस कार्य से दुनिया उनके साथ हो गई, ऐसा कभी होता नहीं है। सभी मुख्यमंत्री ने काम किए हैं, अच्छे काम किए हैं, बड़े काम किए हैं। और ऐसे में कर्मचारियों के हित में अगर उन्होंने पेंशन के लिए कमिटमेंट की थी, उन्होंने कहा तो ये था कि पहली कैबिनेट बैठक में करेंगे। उस कैबिनेट की बैठक को 1 महीना लग गया और 1 महीने के बाद कैबिनेट की बैठक में अभी तक निर्णय क्या हुआ है, अभी तक बाहर उसकी कोई नोटिफिकेशन नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। घोषणा ही की, यही घोषणा तो चुनाव से पहले भी कर दी थी। यही घोषणा उन्हें सरकार बनने के बाद भी एक बार नहीं अनेक बार हर रोज़ घोषणा होती थी। और हम तो इस बात को लेकर के हैरान होते थे कि जब देखते थे कि कांग्रेस के ब्लॉक स्तर के लोग जो है ओपीएस की घोषणा कर रहे हैं।
तो ऐसी चीज़ों में मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि उनने घोषणा की है बातों को लेकर के, आने वाले समय में देखते हैं क्या होगा उसमें। पहले मुझे लगता है कि थोड़ा इंतजार करना चाहिए। आप क्या ओपीएस के सरकार के ओपीएस को बहाल जिस तरह से किया गया है उस फैसले को सही मानते हैं क्या? देखो, सही गलत का विषय नहीं है, कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए हम भी काम करते रहे हैं, लेकिन ये इस तरह का मुद्दा था जिस मुद्दे को लेकर के कांग्रेस ने इसको एक तरह का बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की, और चुनाव में ये मुद्दा था भी। सरकार बन गई तो सरकार बनने के बाद स्वाभाविक रूप से उनको इस मुद्दे को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा तो पहले दिन कहा था, पहली कैबिनेट में बोला था, कैबिनेट 1 महीने बाद हुई जिसका मैंने जिक्र किया, और कहा था कि कैबिनेट होने के बाद 10 दिन के अंदर लागू कर देंगे। तो ये कहना आसान होता है, और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि सरकार बनी है, अभी तक ठीक तरह से चली नहीं है, मैं कह सकता हूँ। और जो निर्णय लिए जा रहे हैं उन निर्णय से कई जगह, एक बार नहीं कई जगह हंसाई भी हो रही है, और मैं थोड़ा इंतज़ार करना चाह रहा हूँ कि अभी थोड़ा देखें उनको, वो क्या करना चाह रहे हैं। कमेटियाँ गठित की जा रही हैं। कहा तो ये था कि 1500 रुपये हम पहली कैबिनेट में निर्णय में करेंगे, तो वो तो हुआ नहीं है। और ऐसे में बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर अब महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा बना करके रखा था कांग्रेस ने चुनाव के दिनों में, और आने के बाद जो वैट पे हमने 7 रुपये कम किया हुआ था, उसमें 3 रुपये बढ़ा दिया उनने। डीजल महंगा होने का मतलब है सीधा हर चीज़ महंगी होगी। दूध महंगा हो गया, ब्रेड महंगा हो गया, राशन महंगा हो गया, सारी ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से जो भी चीज़ें लोगों तक पहुँची सब महंगी हो गई। खाने की सामग्री, पहनने की सामग्री और विकास कार्यों से संबंधित सामग्री सब की सब महंगी हो गई है। तेल की कीमत में जो मुझे जानकारी मिली है शायद 9 रुपये की इंक्रीज़ हो गई है। तो जो महंगाई पर बहुत बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे कि महंगाई जो है वो भाजपा की सरकार लाई, तो अब तो भाजपा की सरकार हिमाचल प्रदेश में नहीं है, कांग्रेस पार्टी की सरकार है। तो महंगाई जिस कदर ये बढ़ाने की बात जारी होती जा रही है, तो आने वाले समय में लोग अपने आप महसूस करेंगे इस चीज़ को। वैट के विषय में मुख्यमंत्री पिछले कल कह रहे थे कि ये तो जयराम सरकार ने चुनाव जीतने के लिए 7 रुपये वैट कम किया था, जैसे ही चुनाव खत्म हुआ है हमने तो उसमें सिर्फ 3 रुपये की बढ़ोतरी की है। देखिए, उनको इस बात को मानना होगा कि पूरे देश भर में हिमाचल प्रदेश में सबसे कम कीमत पर, मतलब सबसे सस्ता डीजल था, और चुनाव से पहले नहीं, चुनाव से काफ़ी पहले की बातें हैं, जब पूरे अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ी थी। हमने पेट्रोल और डीजल में दोनों में कीमतें कम करने की दिशा में हमने कदम उठाया था, और किस लिए? लोगों को राहत देने के लिए, महंगाई को रोकने के लिए एकमात्र जरिया उस वक्त वही था, और उसको हमने ये करने की कोशिश की। और आज कांग्रेस पार्टी को कोई मतलब नहीं रह गया। जब तक वोट की बात थी तब तक के लिए महंगाई करते रहे। आज महंगाई आसमान छूने लग पड़ी है। कांग्रेस की सरकार में अभी 1 महीने के कार्यकाल में ही हर चीज़ों में महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँचने लग पड़ी है। उसके बाद लोग जवाब मांगेंगे, उनसे निश्चित रूप से मांगेंगे। विपक्ष ने एक मुहिम छेड़ी थी कि जिस तरह से संस्थान डीनोटिफाई सरकार के द्वारा किए गए थे उसका विरोध जगह जगह हो रहा था, परंतु वो आंदोलन अब कहीं ना कहीं सुस्त अवस्था में दिख रहा है। क्या इस दिशा में विपक्ष अब आगे के लिए कुछ और रणनीति तैयार करने की सोच रहा है? देखिए, हम राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक में जा रहे हैं, और उसके बाद हमारा पूरा अगला रोड मैप बनेगा, और उसमें पूरे प्रदेश भर में क्या योजना बनेगी उस सारी चीज़ को जानकारी देंगे। संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।